तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, अभी तक अपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपना प्रैक्टिस के लिए मेरे सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, और अंत में अपना टोटल क्वेश्चन जितना सही होगा उतना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए दिया है फरवरी 1917, बी दिया है नवंबर 1917, सी दिया है अप्रैल 1917 और डी दिया है जुलाई 1905। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है इसमें से वो हो जाएगा नवंबर 1917। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाल और डी है डच। आपका इसमें का सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए दिया है सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैजपुर, डी दिसंबर 1920 नागपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो जो 4 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन ए दिया है 1923 गुरु गोलवलकर, बी दिया है 1925 केबी हेडगेवार, सी दिया है 1926 चित्तरंजन दास और डी दिया है 1928 लालचंद। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1925 केबी हेडगेवार। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो चलिए, ऑप्शन ए है 1838 में, बी है 1881 में, सी है 1918 में और डी है 1932 में। तो आपका इसमें का सही जवाब हो जाएगा 1918। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन ए है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपाती वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग और डी है मध्यम वर्ग। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें से मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से हम 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन यानी कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए दिया है सूती मार्ग, बी दिया है रेशम मार्ग, सी दिया है उत्तरा पथ और डी दिया है दक्षिण पथ। आपका सही जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 8 नंबर पर आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और सी है फासीवादी नाजीवादी शासन और डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। आपका सही जवाब हो जाएगा फासीवादी नाजीवाद शासन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से 9 नंबर प्रश्न। तो जो 9 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है इस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ऑप्शन ए है हरिजन, बी है भारत मित्र, सी है अमृत बाजार पत्रिका और डी है हिंदुस्तान रिव्यू। आपका सही जवाब हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है पैगंबर मोहम्मद और डी है ईसा मसीह। आपका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। यानी कि सोपानी कृषि कहाँ प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में
कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, डी है 65% और सॉरी सी है 65% और डी है 70%। आपका सही जवाब हो जाएगा 65%। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न कर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में और सी है 5 वर्गों में, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए दिया है 600 करोड़ हेक्टेयर में, बी दिया है 400 करोड़ हेक्टेयर में, सी दिया 1800 करोड़ हेक्टेयर में और डी है 500 करोड़ हेक्टेयर में। आपका सही जवाब हो जाएगा 800 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम, बी है 10 किलोग्राम, सी है 15 किलोग्राम और डी है 20 किलोग्राम। तो चलिए आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न करें कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? ऑप्शन ए है एंथ्रासाइड, बी है पीट, सी है लिग्नाइट और डी है बिटुमिनस। तो चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए दिया है पेट्रोल रसायन, बी दिया है लौह इस्पात, सी दिया है चीनी उद्योग, डी दिया है चितरंजन लोकोमोटिव। आपका सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1986, बी है 1988, सी है 1989 और डी है 1985। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1986। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन ए है धात्विक, बी है अधात्विक, सी है परमाणु, डी है ईंधन। आपका सही जवाब हो जाएगा धात्विक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। ऑप्शन ए दिया है 20.5%, बी दिया है 15.5%, सी दिया है 10.5% और डी दिया है 25 यानी कि 25.0%। तो चलिए इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 25% यानी कि 25.0%। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 21 नंबर और निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, बी है महात्मा गांधी, सी है ओलंपिक धावक टीम टोमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस और डी है जेड गुड्डी। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जेड गुड्डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया है एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है, बी दिया है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, सी दिया है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी दिया है एक धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है और एक और इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, एक हो जाएगा एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन ए और सी हमारा सही जवाब होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है अमेरिका, बी दिया है चीन, सी दिया है ग्रेट ब्रिटेन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1960 के दशक से में, बी है 1970 के दशक से, और सी है 1980 के दशक से, और डी है 1990 के दशक से। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1970 के दशक से, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है पेड़ बचाने से, बी दिया है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी दिया है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी दिया है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आपका जो सही जवाब है वो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगर पूछे जाए चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो बता सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का आगाज हुआ था। इसमें लोग क्या करते थे, जाकर पेड़ से चिपक कर उसको बचाने के लिए अपने मतलब आगोश में जाकर ले लेते थे, यानी कि जब उसको काटने वाले आते थे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, बी है द्विदलीय व्यवस्था, और सी है बहुदलीय व्यवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी दिया है बहुजन समाज पार्टी, सी दिया है लोक जनशक्ति पार्टी, और जो डी है वो है भारतीय जनता पार्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, और सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, और सी है बिहार, डी है दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ऑप्शन ए है SIBI, SEBI, RBI, या स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इसमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते चलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सेबी, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन ए है व्यापारी, बी है रिश्तेदार, सी है व्यावसायिक बैंक, और डी है महाजन। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बैंक, व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, और डी बेंगलुरु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार,
बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है उड़ीसा। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, सी है 5 और डी है 4। आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें से तो वो हो जाएगा 5। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन ए है 1986, बी है 1980, सी है 1987 और डी है 1988। तो चलिए आपका जो सही जवाब है इसमें से वो हो जाएगा 1986। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 38 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है ISI मार्क, बी है हॉल मार्क, सी है एग मार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है हॉल मार्क। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 39 नंबर प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए जल की अधिकता, बी वर्षा की अधिकता, सी नदी की तली में अवसाद का जमाव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा वर्षा की अधिकता। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 40 नंबर प्रश्न। तो जो 40 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है अंडाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है चौकोर और डी है आयताकार। आपका सही जवाब है इसमें आयताकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान और डी जल। आपका सही जवाब है जल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न। तो 42 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। ऑप्शन ए है हरा, बी है पीला, सी है लाल और डी है भूरा। आपका सही जवाब है हरा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 43 नंबर, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। ऑप्शन ए पर्वत, बी पठार, सी हिमाच्छादित शिखर और डी है मैदान। आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाच्छादित शिखर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन दिया है पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी है पीली और डी है जलोढ़। आपका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 45 नंबर प्रश्न करें काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए बलुई, बी रेगुर, सी साल, डी पर्वतीय। आपका सही जवाब हो जाएगा रेगुर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार था। ऑप्शन ए है 25%, बी है 19.27%, सी है 20% और डी है 20.6%। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 19.27%। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 48 नंबर प्रश्न, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए दिया है डिगबोई, बी दिया है झरिया, सी दिया है घटशिला और डी है जादूगोड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ऑप्शन ए है तारापुर, बी है कलपकम, सी है नरौरा और डी है कैगा। आपका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 50 नंबर पलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल और डी है उड़ीसा। आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी है पंचायती राज व्यवस्था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। ऑप्शन ए है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, बी है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, सी है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों के कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें दो आंसर होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न है 53 नंबर। तो 53 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि साता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है भारत, सी है बेल्जियम और डी है पाकिस्तान। तो चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। ये हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। ऑप्शन ए है बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बी है फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों को हितों की अपेक्षा, सी है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, डी है क्षेत्रीय हितों का नजरअंदाज करना। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। ऑप्शन ए है 1947 ईस्वी में, बी है 1948 ईस्वी में, सी है 1949 ईस्वी में और डी है 1950 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन ए अफसरों के समूह से, बी सेनाओं के समूह से, सी व्यक्तियों के समूह से और डी किसानों के समूह से। आपका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी राजाशाही राजशाही, सी गैर लोकतांत्रिक और डी है तानाशाही। चलिए आपका सही जवाब होगा इसमें से गैर लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, बी है समय और धर्म का अपव्यय, सी है विविधताओं का साम्राज्य और डी है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। आपका सही जवाब हो जाएगा विविधताओं का साम्राज्य। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कौन कौन है। कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। ध्यान में रखेंगे पहला है कार्यपालिका, ठीक है, दूसरा है विधायिका और तीसरा जो है
वो कौन सा है? न्यायपालिका। तो ये कौन क्या है? ये है लोकतंत्र के 3 अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए दिया है ब्रिटेन, बी दिया है भारत, सी दिया है अमेरिका, डी दिया है इनमें सभी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, सी यानी कि अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। यानी कि ए बी सी ये तीनों हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बड़ा पूछा जाए तो भारत का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 61। 61 का निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन ए है वस्तु, बी है मुद्रा, सी है चमड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 62 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है? ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी है जागरूक, सी है सक्रिय, डी है अति जागरूक। तो चलिए आपका जो इसमें से सही जवाब है वो हो जाएगा निष्क्रिय। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 है वो कह रहा है कि WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? WTO का विस्तारित रूप, ऑप्शन ए दिया है वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी है वर्ल्ड टावर ऑर्गेनाइजेशन और डी है वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग किए भी थे। करा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 67 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, बी है मोबाइल, सी है वॉकी टॉकी और डी है रेडियो। आपका सही जवाब हो जाएगा मोबाइल। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न है 68 नंबर, अरे कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी की नमी के अभाव में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 69 नंबर प्रश्न। तो 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सभी को। बाढ़ आएगा तो थोड़ी किसी को छोड़ेगा, सबको ले डूबेगा। तो फसल भी जाएगा, पशु भी जाएगा, भवन भी जाएगा। तो ऑप्शन सी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप उद्गम केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अनुकेंद्र, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा भूकंप उद्गम केंद्र। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अरे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1978, बी है 1979, सी है 1978 और डी है 1878। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1878। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर का अंकुरावट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम में, बी है थाईलैंड में, सी है लाओस में, डी है कंबोडिया में। आपका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ा जाए 73 नंबर,
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी क्वेश्चन हम किए थे। पुर्तगाली, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1832 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1810 ईस्वी में और डी 1831 ईस्वी में। तो चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा 1810 ईस्वी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 75 नंबर कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1828 में, बी 1829 में, सी 1830 में और डी 1931 में। तो चलिए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1829, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन ए है हैमिल्टन, बी है कैक्सटन, सी है एडिसन और डी है स्मिथ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैक्सटन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है मोहम्मद पैगंबर, डी है ईसा मसीह। आपका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड और डी है रूस और जर्मनी। आपका सही जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के तरफ। तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1933 ईस्वी में, बी है 1930 ईस्वी में, सी है 1940 ईस्वी में और डी है 1950 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न। तो 80 नंबर प्रश्न का कह रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, बी है अर्लिया वंश, सी है बुर्बो वंश और डी है जारशाही। आपका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा आज का था 80 VVI बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण सोशल साइंस का क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए आपने कितना प्रश्न को सॉल्व किया है ये अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 80 में से कितना प्रश्न सही किया है। चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा